गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावाद के आधार स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं को पढ़ चुके हैं। अब उन पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि परीक्षा में प्रश्नोत्तर आता है तो पद्यांश दिए रहते हैं, उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो आज हम लोग पाठ के समापन में महत्वपूर्ण पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए सीधे हम लोग पाठ पे आते हैं। पहला पद है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्तिशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। तो ऊपर की देखिए चारों पंक्तियां जो है रेखांकित हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब है शीर्षक का नाम और कवि का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित की गई ये पंक्तियां, इनकी व्याख्या करना है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? ये प्रश्न है। यदि आप लोगों ने हमारे द्वारा समझाई गई व्याख्या को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उत्तर बड़े आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए फिर भी इसका उत्तर हम यहां दे देते हैं। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगांत से हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के काव्य भाग में संकलित बापू के प्रति शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो कवि का नाम हो गया सुमित्रा नंदन पंत, शीर्षक का नाम है बापू के प्रति। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश जैसा कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्तिशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। इन पंक्तियों की आपको व्याख्या करना है। युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए कविवर पंत कहते हैं कि हे बापू, तुम शरीर से दुर्बल तथा मांस और रक्त से हीन हो। जैसे तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस है ही नहीं, एवं तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही दिखाई देता है, जिसे कंकाल केवल हड्डियां हो। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे शरीर में अस्थियां भी शेष नहीं है। तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। तुमने प्राचीन और नवीन आदर्शों का समन्वय है, अर्थात तुम प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करते हो। अगला प्रश्न, कौन प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को भारतीय संस्कृति का वाहक बताया है तथा गांधी जी को सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति मानकर उनके बताए गए आदर्शों पर चलने की कामना व्यक्त की है कि उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चल करके ही भारत को आगे ले जा सकते हैं। कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? तो प्रश्न में आप जान ही रहे हैं, इसका उत्तर बहुत ही आसान है, अर्थात बापू स्वयं। तो बापू हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। भावी माने भविष्य। तो गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में संस्कृति और सभ्यता प्रतिष्ठित होगी। उन्हीं के आदर्शों पर संस्कृति और सभ्यता हमारी क्या होगी? आधारित होगी, प्रतिष्ठित होगी। चलिए आगे का पद देखते हैं। सुख भोग खोजने आते सब। देखिए सभी पदों का जो है हमने प्रश्नोत्तर यहां नहीं किया है,
केवल कुल 3 पदों का ही जो है प्रश्नोत्तर यहाँ रखा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको तो चाहे जिस पद्यांश का प्रश्नोत्तर परीक्षा में आ सकता है, और प्रश्नोत्तर बहुत, यदि आपने व्याख्या पढ़ी और उसको अच्छी तरह से समझे हैं तो उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि अभ्यास के तौर पर यहाँ 3 पद्यांशों का हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा अस्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। उपरोक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि और कविता का नाम आप जानते हैं। कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत, शीर्षक का नाम बापू के प्रति। अधिकांश मानव संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं? सुख भोग खोजने आते सब। बड़ा आसान सा उत्तर है। अधिकांश मानव संसार में आकर सुख की खोज में लग जाते हैं। प्रस्तुत पद्यांश किस काव्य रचना से उद्धृत है? अर्थात पंत जी की कौन सी काव्य रचना है जिससे ये शीर्षक लिया गया? तो युगांत। प्रस्तुत पद्यांश युगांत काव्य रचना से उद्धृत है। इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? इस पद्यांश में कवि ने गांधी जी के सत्य, अहिंसा आदि मानवीय गुणों का वर्णन किया है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि के कीचड़ में उत्पन्न होकर भी स्वयं को सत्य, अहिंसा और त्याग के गुणों से समन्वित करके मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। अगला पद, काराथी संस्कृत विगत भित्ति बहु धर्म जाति गुरूप नाम। काराथी संस्कृत विगत भित्ति बहु धर्म जाति गत रूप नाम। बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। नानृतम जयति सत्यम मां भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। विगत संस्कृत की कौन कौन सी दीवारें थी? तो जाति धर्म आदि की जो है, धर्म जाति गति रूप नाम, नाम की, रूप की, गति की, जात की, धर्म की, तरह तरह की दीवारें थी। तो उत्तर इसका होगा विगत संस्कृत की धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले नाम आदि की अनेक दीवारें थीं। जड़ मिथ्या है, जड़ बंधन मिथ्या है, राम सत्य है, यह उद्घोष करने कौन आया? तो आप जानते हैं बापू, जड़ बंधन मिथ्या है, राम सत्य है, यह उद्घोष करने बापू ने अवतार लिया। नानृतम जयत सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अनृत माने होता है झूठ, ना माने नहीं। नानृतम जयत माने कभी भी झूठ विजयी नहीं होता है। सत्यम, सत्य की ही जय होती है। सत्यमेव जयते। तो इसका अर्थ होगा, नानृतम जयत सत्यम का अर्थ है यहां असत्य की नहीं बल्कि सदैव सत्य की विजय होती है। रेखांकित अंश की व्याख्या अथवा भावार्थ लिखिए। नानृतम जयत सत्यम भामय, मैं सत्यम मां भय, अर्थात यहां सत्य की नहीं बल्कि सदैव सत्य की विजय होती है, इसलिए डरो मत। मां भय, डरो मत। ऐसी ज्ञान की ज्योत जगाने वाले हे ज्योत पुरुष, हम आपको प्रणाम करते हैं। कविता का शीर्षक और कवि का नाम। कविता का शीर्षक, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत, कविता का शीर्षक बापू के प्रति। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज एक महत्वपूर्ण पाठ सुमित्रानंदन पंत का, कवि का, जिनकी 2 कविताएं थी, नौका विहार और दूसरा बापू के प्रति, दोनों का हम लोगों ने व्याख्या समझी, व्याख्या पढ़ी
और साथ साथ उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी पढ़े। आप लोग इनको अच्छी तरह से जो है 2-3 बार जो है ये वीडियो को चला करके आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। आगे का पाठ हम लोग कल से शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।